हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों 1 to 8 चैप्टर लीनियर अलजेब्रा का कम्प्लीटली ख़त्म कर चुका हूं मैंने, राइट। इनमें से जो जितने सारे क्वेश्चंस है, असाइनमेंट्स तो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे कहा करता था कि भैया जब थीम आपको पढ़ाया जाता है, थ्योरी आपके पास अवेलेबल इतनी अगर स्टोर है, तो भैया प्रॉब्लम्स तो उस थ्योरी से ही यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है ना। तो आप खुद क्यों नहीं ट्राई करते हैं भैया? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, मैक्सिमम आपका जो है ना थर्ड अटेम्प्ट आप खुद से करना चाहिए किसी भी असाइनमेंट के ऊपर। इतने सारे रिजल्ट्स में दे रहा हूँ, इतने सारे थीम्स में आपको समझा रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छे से अगर आपने पढ़े हैं ना, तो भैया मैंने कहा 70% असाइनमेंट आप खुद से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद से किया है 80% समथिंग। और कुछ कुछ जो आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके लिए तो हमको थीम चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आपके काम भैया ज़्यादा से ज़्यादा 3 अटेम्प्ट खुद से करना है। ऐसे नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार ट्राई नहीं करो, ऐसा नहीं है। ट्राई करते रहना है जब तक मैं ऐसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अगर आप ट्राई करते हैं तो जब मैं क्वेश्चन असाइनमेंट करूँगा ना, तब जो मिस्टेक आप कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको समझ आ जाता है, वाह ओहो, ये जो ओहो आता है ना वर्ड, ये हमको सुकून मिलता है। जो आप पहले हाँ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया सर, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, ऐसे अगर आपके मन में ऐसे अगर सोच आता है ना, वो मैं आपको जहर दे रहा हूँ बच्चों, लॉन्ग टर्म पॉइजन में दे रहा हूँ। अभी तो नहीं मरोगे, लेकिन 2 साल 3 साल बाद आप मरोगे। कैसे? आपको मैं असाइनमेंट्स कर दिया, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ दिमाग यूज़ नहीं किया, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके मेंस इंटरेस्ट नहीं रहा, तो भाई एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और क्रैक भी कर दी हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो जाकर आप पढ़ाओगे, वहाँ बच्चे अगर क्वेश्चंस पूछेंगे आपके, तो इतने दम होनी चाहिए ना, नहीं तो कैसे पढ़ाओगे? 1 दिन 2 दिन तो बातें बातों में क्लास ख़त्म कर दोगे, और 3 दिन में तो बच्चे पूछेंगे सर आप बातें बहुत हो गई, क्लास करेंगे, है ना। तो आज से सिर्फ छोटी सी क्लास करेंगे। तो चैप्टर 9 है बच्चों, चैप्टर 9 यहाँ तक मुझे पहुँचना था। और दिस चैप्टर इज़ वेरी जितने भी आप वेरी लिख लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। जो 60 या फिर 65 जो मार्क्स लीनियर में आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें से ही आधे मार्क्स, दैट मीन 30 से 35 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गई हो? तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 क्लासेस लूँगा इसका, और 9 चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और रिजल्ट्स दूंगा। वो सारे रिजल्ट्स थीम आपको आपके दिमाग में अच्छे से फीड करना है, समझ गई हो? तो चलिए बच्चों, चैप्टर 9.1 में कंसीडर करूंगा पहले। तो चैप्टर 9.1 में मैं सिर्फ ले रहा हूं कि भैया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, नाम आपने सुना होगा, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो हमारा फास्ट स्पीड ब्रेकर, सेकंड स्पीड ब्रेकर था ना, जो LILD फास्ट स्पीड ब्रेकर होता है, एंड बेसिस डायमेंशन आपका सेकंड स्पीड ब्रेकर होता है। ये यहाँ और स्पीड ब्रेकर नहीं होनी चाहिए। ये NH में हम पहुँच गए हैं भैया, NH में आपकी रास्ता चुन लो भैया, सीधा एक्सीलरेटर दबा के चल पड़ो। अगर एरोप्लेन है तो भैया रनवे पे आप खड़े नहीं हैं, अभी हवा में है, उड़ना चाहिए अभी आपको, तो इसमें डाउट्स भी होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो पहले चलते हैं बच्चों मेरी स्टाइल से, आइगन वैल्यू एंड मैंने शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों,
आइगन वैल्यू का डेफिनेशन हम देंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का सीधा ही बोल देंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। देखो लीनियर, जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स होता है भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, देखो ओडी में भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स हमने पढ़े थे, राइट। लेकिन जो ओडी में था वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के ऊपर था, है ना। यहाँ जो लीनियर अलजेब्रा में पढ़ेंगे भैया, एक तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वर्जन में कहेंगे और एक मैट्रिक्स वर्जन में हम फाइंड आउट करेंगे। और वो जो वर्जन में पूछेगा एग्जाम में, हमको कोई समस्या नहीं, सिर्फ दो ही वर्जन है भैया, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का डेफिनेशन, या फिर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, सिर्फ लीनियर ऑपरेटर होनी चाहिए वो भी। अगर कोई जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर देगा वो मीन्स ऐसे, मीन्स मान लेते हैं ये टी टू आर स्क्वेयर टू आर क्यू, ऐसे अगर देगा ना, ये नहीं है भैया, नो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x, y, माइनस जेड, ऐसे डिफाइन कर लो, कोई समस्या नहीं। उसके लिए कभी भी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर होनी चाहिए भैया, यार इसका डायमेंशन सेम नहीं है, मीन्स वेक्टर स्पेस इनका दोनों का सेम नहीं है, डायमेंशन तो नहीं है, वेक्टर स्पेस सेम नहीं है। हो गई। तो एक तो मैट्रिक्स वर्जन देंगे, एक पहले हम आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का हम लीनियर ऑपरेटर की वर्जन में, मीन्स ऑपरेटर वर्जन कहता हूँ मैं उसको, लीनियर ऑपरेटर वर्जन एक मैट्रिक्स वर्जन में बोला करूँगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ले लो, मान लेते हैं ये टी फ्रॉम वी टू भी कोई भी लीनियर ऑपरेटर है ओवर फील्ड एफ, कोई भी फील्ड इसका एफ है, सेम फील्ड तो चलेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेशन दे चुके हैं, अगर ये दोनों में से आपके वेक्टर जो फील्ड है वो सेम ही होनी चाहिए। ये कोई भी लीनियर ऑपरेटर आपके सामने है, ठीक है। मान लेते हैं कोई बच्चे कहता है सर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल v बिलोंगिंग टू कैपिटल V ओवर अ फील्ड f, देन भैया सॉरी सच दैट जिसके लिए आप इस b के ऊपर t अप्लाई कर दो, अगर इस वेक्टर का ही कोई ना कोई अगर कोई स्केलर मल्टीपल अगर आपको मिल जाता है, देखो ये वेक्टर जो है उसके कुछ ना कुछ फॉर सम लिखो यहाँ, फॉर सम मीन्स ऐसा कुछ एक लैम्डा आपको फील्ड में से मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो भैया यहाँ से ही कह देंगे वो जो नॉन जीरो वेक्टर मिला है इसको ही आइगन वेक्टर कहोगे, किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू जो है ना वो लैम्डा, ऐसे बोलेंगे। कोई बच्चा कहता है सर लैम्डा की वर्जन में लिखो, तो इसको ही आइगन वैल्यू कहते हैं, किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का विद रिस्पेक्ट टू द लैम्डा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर b। समझ गए हो माय डियर स्टूडेंट? डेफिनेशन बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से। और ये 30 मार्क्स आपके जेब में रखना होगा बच्चों। ऐसे में पढ़ाऊंगा इस 9 चैप्टर के जो आपके जो छोटे छोटे मिस्टेक्स था, डाउट्स था, वो आज ख़त्म हो जाएंगे। जो 9 चैप्टर जब तक मैं ख़त्म हो गई बोल रहा हूँ तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी ओवर ए फील्ड एफ, फुल स्टॉप। तो डेफिनेशन कहता है अगर उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मीन्स ऐसे, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल b बिलोंगिंग टू कैपिटल V सच दैट t ऑफ b इज इक्वल्स टू लैम्डा भी, अगर ऐसा कुछ फॉर सम लैम्डा के लिए अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ रहा है, मीन्स अगर इस वेक्टर स्पेस का
मान लो इस वेक्टर स्पेस यही है और ये भी है, ये आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मान लेते हैं ये यहाँ u है और मैं जानता हूँ ये नॉन ज़ीरो है, इसके ऊपर आप t ऑफ u अप्लाई करोगे, मीन्स इस वेक्टर का ही अगर कोई इस वेक्टर का ही कोई ना कोई एक स्केलर मल्टीपल अगर आपको मिल जाता है तो भैया बस खत्म। ये लैम्बडा तो कुछ भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता, फील्ड में से आ रहा है भैया। तो हम ऐसे कहना शुरू करेंगे देन अब अगर b के साइड में बोलना चाहते हो तो ऐसे बोलो, देन स्मॉल v इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ t कॉरेस्पॉन्डिंग बोलो या फिर विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, ऐसे बोलना है। अगर कोई बच्चा कहता है सर लैम्बडा की रिस्पेक्ट में बोलो ना, लैम्बडा की रिस्पेक्ट में बोलना चाहोगे तो ऐसे बोलना है, लैम्बडा दिस लैम्बडा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ टी कॉरेस्पॉन्डिंग बोलो या फिर विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल b। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक नोट लिख लो, नोट में ये लिख लो भैया आइगन वेक्टर को भी कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं। सिमिलरली आइगन वैल्यू को भी कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। तो आइगन वैल्यू का 4 नाम हो गई, एक तो हो गई आइगन वैल्यू, एक तो कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गई, है ना। हो गई, समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। ये हुआ ऑपरेटर वर्जन। अगर आपके पास कोई लीनियर ऑपरेटर है उसके लिए भी आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के बात कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उस वेक्टर स्पेस के लिए एक कम से कम, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर अगर आपको भी मिल जाता है जिसके ऊपर आप t अगर अप्लाई करते हो, उस वेक्टर का ही कोई ना स्केलर मल्टीपल अगर मिल जाता है तो वो जो वेक्टर मिला उसको आइगन वेक्टर कहेंगे उस लीनियर ऑपरेटर का विद रिस्पेक्ट टू वो जो लैम्बडा या स्केलर, एंड उस स्केलर को ही हम आइगन वैल्यू कहेंगे इस t का विद रिस्पेक्ट टू द v। हो गई समझ, ठीक है। इसमें कोई परेशान है, इसमें कोई डाउट है आपको? कोई परेशानी नहीं है। अब हम मैट्रिक्स वर्जन देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, बस आज के लिए इतना ही काम करेंगे। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं। देखो एक सेकंड वर्जन है, आइगन वेक्टर को मैं ऐसे लिखा करूँगा, आइगन वैल्यू को E.VAL लिखा करूँगा, ठीक है। अब मोटी मोटी शब्दों में अगर दो ही बातें माय डियर स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक दो ही वर्जन होता है, एक लीनियर ट्रांसमिशन की वर्जन में, एक होता है मैट्रिक्स वर्जन में। अगर लीनियर ट्रांसमिशन वर्जन में जाना चाहते हो भैया, वो लीनियर ट्रांसमिशन और कोई नहीं होनी चाहिए, जनरल लीनियर ट्रांसमिशन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लीनियर ऑपरेटर अगर है तो भैया हम कुछ बात कर सकते हैं, सिर्फ इतना बोलना है। वो आइगन वैल्यूज वो आइगन वैल्यूज कौन है, वो आइगन वेक्टर्स कौन है, वो तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है, काम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अगर लीनियर ऑपरेटर ही नहीं है आगे मत बढ़ो। मैट्रिक्स वर्जन के लिए क्या होने चाहिए, वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की बात मत करो, नहीं तो गोली मार देंगे, सजा होगा, है ना बच्चों। तो चलिए फिर, तो उसके लिए क्या लेके चलेंगे, लेट कैपिटल ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का लेंगे ओवर द फील्ड भी हम मेंशन कर देंगे एफ में, ठीक है जी। तो भैया उसके लिए क्या करना चाहिए भैया, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर, देखो नॉन जीरो एक कॉलम मैट्रिक्स बोलो या फिर कॉलम वेक्टर अगर आपको मिल जाता है Fn से, है ना, Fn से तो लेना पड़ेगा।
FN से अगर आपको मिल जाता है ऐसा, जिसके लिए अगर आप A इंटू एक्स अगर करेंगे तो वो इसका प्रोडक्ट इस कैपिटल X का कोई ना कोई एक स्केलर मल्टीपल आपको मिलना चाहिए फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू F। अगर ऐसा है तो भैया ये जो नॉन जीरो जो कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स आपको मिला है उसको ही हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ किसका, कैपिटल ए का विद रेस्पेक्ट टू, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन मैं विद रेस्पेक्ट टू लिखा करूँगा, विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, एंड लैम्डा वर्जन में लिखेंगे दिस इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, ऐसे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं सीधा ही बोल दूंगा। तो इसका डेफिनेशन ये कहेंगे, मैट्रिक्स वर्जन में अगर आप बोलना चाहते हो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का डेफिनेशन, तो ऐसे बोलो, लेट कैपिटल ए बी एनी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोलो, या फिर n क्रॉस n मैट्रिक्स बोलो, आपकी मर्जी। तो कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर द फील्ड f है, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो लिखना है हमेशा। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स बोलो, या फिर कॉलम वेक्टर x, उसका नाम मैंने दिया, वो चीज FN से मिल जाता है, सच दैट AX इज इक्वल टू लैम्डा x। अगर उस वेक्टर्स का, उस नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स का अगर आपको कोई ना एक स्केलर मल्टीपल अगर आपको मिल जाता है, तो भैया उसको, इस जो नॉन जीरो मैट्रिक्स को ही, कॉलम मैट्रिक्स को हम कहेंगे दिस कैपिटल X इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ कैपिटल A कॉरेस्पॉन्डिंग टू, या फिर विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, है ना। एंड दिस लैम्डा की वर्जन में बोलना चाहते हो, लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल A विद रेस्पेक्ट टू X बोलना है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। अब कैसे चेक करेंगे वो तो हम डेफिनेशन से पहले, देखो 9.1 मैंने इसलिए आपको समझाया, छोटी चैप्टर मैंने लिया कि भैया डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे, बस ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, सारा का सारा प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। डायगोनलाइजेबल क्या होता है आपने सुना होगा, वो सारे इसके ऊपर प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स सारे दे देंगे बच्चों। जो चीज़ प्रूफ करना है वे वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन डेफिनेशन आ गई ना। आप लैम्डा की साइड से बोल सकते हो, एक्स की साइड से बोल सकते हो, तो वही आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिया, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल A। मीन्स मेरे आपके सामने कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स है, आपके सामने कॉलम वेक्टर्स दिया है ना। तो भैया कोई भी नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर है, इसको आइगन वेक्टर में कहूँगा कब, जब इस वेक्टर के साथ अगर मेरी कैपिटल A के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसी वेक्टर का ही कोई एक स्केलर मल्टीपल ही मिलना चाहिए। फॉर सम अल्फा के लिए अगर ऐसा मिला तो इस कैपिटल X को हम आइगन वेक्टर कहेंगे इस मैट्रिक्स का, एंड इसको आइगन वैल्यू कहेंगे इस मैट्रिक्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो आप जैसे मर्जी बोलना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे पास सिचुएशंस क्रिएट हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो भैया मैं देखना चाहूँगा कि सॉल्यूशंस, पहले सॉल्यूशंस में लेके जाऊँगा। तो भैया इस कैपिटल A को मैं पहले x1, अगर मैं x1 को अगर मैं आइगन वेक्टर कहूँगा इस मैट्रिक्स का, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ऐसे सिचुएशंस होनी चाहिए इस मैट्रिक्स का ही, इस कॉलम मैट्रिक्स का ही कोई ना कोई एक स्केलर मल्टीपल मिला होगा। ऐसे मुझे लैम्डा लेकर अगर आ गई तो भैया इसको हम आइगन वेक्टर्स का कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 1 - 3 ये 3 - 5 ये 3 6 - 6 4,
को मैं x1 1 1 0 को मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा बस। ठीक है, मल्टीप्लाई करें ये तो कॉलम मैट्रिक्स आएंगे। तो भैया देखो 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1, माइनस का 3 प्लस का 0 दैट मीन्स माइनस का 2 बना, ये बना माइनस का 2। क्लियर है? तो इस पर आ जाओ, ये बना 3 माइनस का 5, 3 माइनस का 5 प्लस में तो 0 आएंगे तो ये भी -2 बना, दैट मीन्स ये भी -2 बना। अब आओ देखो 6 - 6 0, ये 4, ये भी 0 आ गई। समझ रही हो बात को? कुछ समझ रही हो? तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट, इसको अगर मैं -2 को कॉमन लेके 1 1 0 में लिख सकता हूँ ना? यहाँ क्या है सर, यहाँ 2 इंटू 0 तो है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड है, अक्ल में है, पटल पे नहीं है। ठीक है, तो क्या ये ऐसे नहीं आया? लैम्बडा इंटू x1 ही तो है ये क्या है? x1 है, और ये क्या है? लैम्बडा। हाँ जी, इस वेक्टर का ही मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीपल करके देखा कि भैया इस मैट्रिक्स का ही कोई ना कोई एक मल्टीपल मुझे मिला है। तो भैया हम कहेंगे यस दिस कॉलम मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो है। हाँ जी है, कॉलम मैट्रिक्स है, हम बिल्कुल है जी, कॉलम वेक्टर है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू, या फिर विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा का वैल्यू अभी -2 बोलना है, लैम्बडा नहीं बोलना है। कैसे बोलेंगे? तो दिस 1 1 1 0 इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, मीन्स दिस corresponding to the आइगन वैल्यू -2। अगर आप कोई बच्चा कहता है सर मैं 2 की वर्जन में लाइन में बोलना चाहता हूँ साइड से, तो ऐसे बोलो -2 इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए corresponding to the आइगन वेक्टर दिस। बात समझ रही हो? कितनी आसान है भैया। उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो उस कॉलम मैट्रिक्स का ही कोई स्केलर मल्टीपल अगर आ गई तो भाई उसको ही हम कहेंगे बाय डेफिनेशन, है ना। तो नंबर 1 के लिए तो बन गई। अब चेक करेंगे x2 के लिए। तो यहाँ x2 ले लो, x2 का वेक्टर लिख लो, दैट मीन्स 1 1 2। मैं चेक करूँगा कि ये एक आइगन वेक्टर है क्या, इसका मैं देखूँगा। उसके लिए मैंने गया तो दैट मीन्स 1 माइनस का 3, दैट मीन्स 1 माइनस का 3 -2 प्लस में 6 हो गई, -2 + 6 ये बना 4 है। ठीक है ना? ये 1 माइनस का 3 प्लस का 6 तो 7 - 3 4 हो गई, दैट मीन्स ये बना 3 माइनस का 5, 3 - 5 माइनस का 2 बना, और ये भी 6 बना, तो ये भी ये 6 बना, ये भी 4 है। हो गई? समझ रही हो? सो अब देखो 6 माइनस का 6 0, 6 प्लस 6 - 6 0 प्लस में 8 है, ये 8 हो गई। क्लियर है? तो इसको अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं 4 कॉमन ले जाऊं तो क्या हो जाएंगे 1 1 2। क्या ये मेरी टाइम ये जो 4 × x1 ही तो है? सॉरी x1 नहीं है ये, अब की बार ये x2 तो है माय डियर स्टूडेंट, ये x2 है, ये कोई लैम्बडा है। हाँ जी, इसको मैंने लेके चला भैया a × x2 को मैं लेके चला कि लैम्बडा टाइम्स कोई x2 ही मिला, और लैम्बडा का वैल्यू 4 है। हाँ जी है, तो हम कहेंगे इसके वर्जन में 1 1 2 इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ कैपिटल A विद रेस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 4, या फिर 4 की वर्जन में बोलो 4 इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ द कैपिटल ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर 1 1 2। हो गई? हवा में मत उड़ बैठना ना जी, ये तो हमारी शुरुआत है। 5 लेक्चर में लूँगा, 5 क्लास लूँगा, और ये 5 क्लासेस में आपको इतने पढ़ाऊँगा बच्चों, आपके जो डाउट्स है सारे क्लियर हो ही जाएंगे।
यहाँ से आप 20-25 मार्क्स ला ही सकते हो, गारंटी है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हो गई माय डियर स्टूडेंट्स x2 के लिए। अब x3 के लिए काम करें तो सेम ही तो काम करना है, सिर्फ यहाँ x3 में लूँगा। तो x3 के लिए मैं लेके चलूँगा, x3 का वेक्टर्स लिखवा दो 2 1 1। मैं देखूँगा कि ये भी एक आइगन वेक्टर से ही किया, मैं देखूँगा। तो देखेंगे, उसके लिए मुझे ऐसे ही तो करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये बना 2 माइनस का 3 प्लस का 3, दैट मीन्स ये बना 2, है ना। सो अब दैट मीन्स 3, दैट मीन्स ये बना 6 माइनस का 5 प्लस का 3 बन गए। तो देखो कितने आ रहा है, 9 माइनस 5 दैट मीन्स 4 हो गई ये। ठीक है, तो देखेंगे अब भैया यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये बना 6 इंटू 2 दैट मीन्स ये बना 12 माइनस का 6 प्लस का 4 दैट मीन्स ये 10 बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। इनमें से आप अगर 2 कॉमन लेंगे तो भैया ये क्या बन जाएंगे, 1 2 5, जो कि ये किसी भी 2 टाइम्स x3 के बराबर नहीं है ना, x3 के बराबर नहीं है। मीन्स ये कोई लैम्डा टाइम्स आपने ऐसे लिख नहीं पा रही हो। तो लिख अगर नहीं पा रही हो आपने, ये ax3 लेके चला, लेकिन आप किसी लैम्डा के x3 ऐसे x3 का कोई ना कोई एक मल्टीपल नहीं लेके आ पाए। x3 का कोई मल्टीपल के साथ आप इसको लिख नहीं पा रही हो। तो लिख अगर नहीं पा रही हो, डेफिनेशन का नेगेशन यही तो है। हो गई। अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस आया भैया x3 कभी भी इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे, और ये भी कोई तो नहीं आया और किसको आप आइगन वैल्यू कहेंगे। हो गई। कुछ क्वेश्चंस दो माय डियर स्टूडेंट्स आपको। तो आज के लिए बस बेसिक मैंने समझाया, डेफिनेशन समझाया भैया आइगन वेक्टर क्या होता क्या है। 2 वर्जन है, एक लीनियर ऑपरेटर है, एक मैट्रिक्स वर्जन। लीनियर ऑपरेटर भैया लीनियर ट्रांसमिशन में सिर्फ लीनियर ऑपरेटर पे ही काम होगा, एंड मैट्रिक्स अगर है तो भैया स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के लिए बात ही मत करो, जेल हो जाएंगे। और क्वेश्चन आपको सामने वाला अगर पूछे तो उसके वैलिड भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 मैंने आपके लिए कंसीडर किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखा है, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब के लिए मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए तो आप कर देंगे, है ना। तो इसके लिए तो अभी मैंने करवा दिया था, ये सारे के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, तो सारे के लिए चेक करो, और वो जैसे मैंने काम किया है उसी हिसाब से आपको चलना है। लेकिन लीनियर ऑपरेटर वर्जन में मैंने आपको क्वेश्चन नहीं किया है, इसीलिए मैंने आपको सामने एक इसके लिए करवा दूंगा, बाकी के लिए आप कर देंगे, है ना। तो देखो बच्चों, ये एक लीनियर ऑपरेटर है क्या, हाँ जी, दोनों साइड का वेक्टर स्पेस सेम है, तो हम काम आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ मैंने 4 दे दिया ना, आगे बढ़ो मत। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स फॉर दिस लीनियर ट्रांसमिशन, बस इतना लिखना है। जोर जबरदस्ती उसको लेके आने की कोशिश मत करो, नहीं होगा भाई। ये पैटर्न है, रूल है, कानून है, नियम है ना। तो चलते हैं भैया, लीनियर ऑपरेटर है तो भैया एक डिफाइनिंग फार्मूला गिवन है। अगर ये इसका आइगन वेक्टर अगर होता है तो दैट मीन्स ये टी ऑफ v1 को मैं आइगन वेक्टर बोला करूँगा। इस v1 को मैं आइगन वेक्टर अगर बोलूँगा इस लीनियर ऑपरेटर का, तो कैसे हुआ होगा कि उस वेक्टर के ऊपर टी अप्लाई करो, अगर वो उस वेक्टर का ही, इस v1 का ही कोई एक स्केलर मल्टीपल अगर मिल जाता है तो भैया हो गई काम। तो चलेंगे बच्चों, अब मैं देखेंगे टी ऑफ v1 को अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स टी ऑफ v1 का वैल्यू है 1,1,0।
आपके पास डिफाइनिंग फॉर्मूला अवेलेबल है तो रख दो वैल्यू ना। ये x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 0 है, तो यहाँ रखवा दो। ये क्या बन जाएंगे देखो, ये 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 0 है ना। पहले एक बार लिखवा दो। दैट मीन ये बना 7 माइनस का 5 प्लस का 0 कॉमा ये 6 माइनस का 6 प्लस का 0 है। सॉरी ये मैंने कौन सी ब्रैकेट लगा दिया बच्चों। तो देखो अब की बार ये बना क्या है, ये बना 2 है, ये क्या बना 7 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 5 ये भी 2 बना, और ये बना कितने 0 है। समझ गई हो। तो यहाँ से मुझे बताओ 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 1,1,0 तो होगा। तो हाँ जी देखो ये इसको, ये तो 2 टाइम्स, ये कुछ नहीं, ये तो v1 ही है। हाँ जी आपने क्या लेके चले थे, t ऑफ v1 लेके चले थे और 2 टाइम्स v1 मुझे मिला। इस v1 का ही एक स्केलर मल्टीपल आपको मिल गई। तो यस यही तो मुझे चाहिए था। ये लैम्बडा का वैल्यू है, यहाँ लैम्बडा लिखवा दो और लैम्बडा का वैल्यू यहाँ लिखवा दो 2। तो कहना शुरू करो। तो दैट मीन्स दिस b1 दैट मीन्स 1 1 0 इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर्स ऑफ द लीनियर ऑपरेटर। बोलना है, मैट्रिक्स बोल मत बोल बैठना अब के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ द लीनियर ऑपरेटर t विद रेस्पेक्ट टू या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू। अब की बार 2 है, आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में बोलना चाहते हो तो बोलो। दैट मीन्स 2 इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर ऑपरेटर ऑफ लीनियर ऑपरेटर t कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर क्या 1 1 0। ठीक है, ये हुआ डेफिनेशन की अप्रोच से आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको डिटेल में समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। से बाकी के लिए तो आप कर पाएंगे, ओके बाकी के लिए करना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको और एक मेथड समझाऊंगा, ठीक है। और एक मेथड में समझाऊंगा। कोई बच्चा अगर कहता है सर मैं लीनियर ऑपरेटर में डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाना चाहता हूँ, अच्छा तो भैया मैंने आपको लीनियर ट्रांसमिशन में इतने काम करवाया, इस लीनियर ऑपरेटर का जो ये स्टैंडर्ड कुछ बेसिस ऑर्डर बेसिस अगर गिवन नहीं है, अंडरस्टूड है, स्टैंडर्ड बेसिस ही है, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स तो बना पाओगे इसका। तो ये मैट्रिक्स बना लो। कैसे बनेंगे, ये 3 माइनस का 1 ये बना 1 और ये 7 माइनस का 5 ये बना 1 एंड ये बना 6 माइनस का 6 ये बना 2, है ना बच्चों। तो भाई इसको LCC से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो a इंटू v1 लेके चलो। a इंटू v1 मीन्स मैं यहाँ लिखवा दूंगा v1 1 1 0, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। करेंगे 3 माइनस 1 दैट मीन्स यहाँ 2 आ गई, और ये 7 माइनस का 5 ये भी 2 आ गई, 6 माइनस का 6 0, यही तो है भैया 1 1 0। और ये क्या है 2 टाइम्स, ये v1 ही तो है। आपको अगर ध्यान है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े ना बच्चों मैंने आपको ऐसे समझाया। 7 चैप्टर नहीं आएगा, 8 नहीं आएंगे 9 में आपको मैट्रिक्स वर्जन में काम अगर करना चाहते हो तो भैया आपको बुलिनियर ऑपरेटर का भैया आपको मैट्रिक्स बनाना तो आना चाहिए। 7.3 में मैंने समझाया मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसमिशन का कैसे बनाते हैं। हो गई। ऐसे भी तो आप काम कर सकते हो, या फिर डेफिनेशन से आप सीधा ही काम कर दो। तो ये 2 इंटू v1 आ गई और लैम्बडा का वैल्यू 2 है, तो आप बोल सकते हैं v1 इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अब की बार बोलना है क्योंकि आपने मैट्रिक्स इसका ऊपर काम किया है। कैपिटल A कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर v1 हो गई। काम कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बेसिक मैंने आपको समझाया। 9 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना।
ओके नेक्स्ट हम जो कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, आइगन मीन्स आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स को कैसे हम एवैल्यूएट करते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हमको फाइंड आउट करेंगे। ये तो डेफिनेशन से ऐसे थोड़ी ना काम करेंगे। लेकिन किसी ने अगर सामने वाला पूछा डेफिनेशन से बताओ तो ऐसे ही और कुछ भी नहीं। ठीक है, कल हम प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।